एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मन प्रति जो विचारां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च आईयां ने वो थोड़े समक्ष भेंट करां। मन अंतर बोले सब कोए, मन मारे बिन भगत ना होए। शरीर दी असी जिंदगी लोड़दे हां, जीवन चाहिदा है, क्योंकि जीवन स्वयं एक रस है और जीवन विच आशावादी होना बड़ा लाजमी है। पर शरीर दी जिंदगी खड़ी है श्वासां दी गति ते। श्वास चलदे रहन, शरीर जिंदा है। मन की जिंदगी खड़ी है फुरनियां ते, फुरने चलते रहन, मन जिंदा है। श्वास चलते रहन, शरीर जिंदा है। श्वासां दे रुक जाण नाल शरीर दा अंत है, फुरनियां दे रुक जाण नाल मन दा अंत है। शरीर दे तल ते असी आत्म हत्या भी कर सकते हैं, लोग खुदकशी भी कर लेंदे ने, अपने श्वासां दी डोरी नूं रोक लेंदे ने। कोई मादक वस्तु लेके बंदा बेहोश भी हो जाता है। प्राणायाम करके श्वासां दी गति नूं कई मध्यम भी कर लेंदे ने। योग दीयां ऐसियां प्रक्रियावां ने जिहदे नाल श्वासां दी गति मध्यम कीती जा सकदी है, और ऐसी भी साधना है जिहदे नाल श्वास रोके जा सकदे ने। जे श्वास रुक जान तो फिर मनुख की हालत उस मुरदे की तरह हो जाती है जिहदे श्वासां की डोरी टुट गई है। तो श्वासां नूं रोक लेना और श्वासां की गति का छीण हो जाना ये अक्सर होंदा ही रहिंदा है। पर फुरनियां नूं कोई रोक लवे ते फुरनियां दे रुकण दे नाल मन का अंत हो जाए, ऐसा कदी कदाई पृथ्वी ते होंदा है। असी रोज मुरदे उठते देखते हैं जिन्हां दे चलते हुए श्वास रुक गए, और इस तरह के मुरदे असी मरगढ़ घाट दे देख सकते हैं, कब्रिस्तान दे देख सकते हैं, जिन्हां दे चलते हुए श्वास रुक गए। पर जिन्हां दे चलते फुरने रुक गए होवन ते मन की मौत हो गई होवे, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषां दे दर्शन नहीं होंदे। जो अंदरों मर गया है बाहरों जिंदा है, उन्होंने जीवन मुक्त कहते हैं। जो बाहरों जिंदा है और जिहदे कोल अंदर दी मन दी जिंदगी भी प्रगाढ़ रूप दे प्रबल रूप दे मौजूद है, ऐसे मनुख ते असी कह सकते हैं बाहरों बिल्कुल मुर्दा है, मुर्दे की तरह जी रहे। मुर्दे दे जैसे बदबू खड़ी हो जाती है, इस तरह मनुख दे अंदर बदबू खड़ी हो जाती है। तो धर्म की सारी साधना खड़ी है मन नूं मारन ते। संसार की सारी भज दौड़ खड़ी है शरीर नूं जिंदा रखण ते। धन इस वास्ते कमाना है, रोजी इस वास्ते कमानी है शरीर जिंदा रहे। पर गुरुद्वारे मंदिर इस वास्ते जाना है, भगती इस वास्ते करनी है मन की मौत हो जाए। एक दा जीवन लोड़ना है, एक दी मौत लोड़नी है। एक दी जिंदगी लभनी है, एक दी मौत लभनी है। मन नूं किवें मारिया जाए, वख वख साधना संसार दे प्रचलित होईयां। एक साधना गुरु घर दे भी है, शब्द दे सुरत जोड़नी, शब्द दे ध्यान जोड़ना, शब्द की गुंजार पाके वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलाप के उहदे च ध्यान जोड़न नाल सहजे सहजे फुरनियां की गति मध्यम होंदी है। इस तरह जिस तरह कोई प्राणायाम करे तो श्वासां की गति नूं मध्यम कर लैंदा है। लगातार ध्यान की साधना करन नाल ध्यान शब्द दे जुड़ जाता है और मन मर जाता है, मन रुक जाता है। जिस तरह योगी दे श्वास रुक जाते हैं, समाधि दे चला जाता है। भगत वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करदियां करदियां उहदे च ध्यान लीन हो जाता है तो उहदा मन मर जाता है। जिस दिन मन की मौत हो गई, आवने जावने मुक जाते हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं रहा, अगला कोई प्लान ही नहीं है। तो अगली जिंदगी की बनतर किस तरह हो ही नहीं सकती। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। मन का कागज ही फट गया, लेखा ही मुक गया, अगला जन्म किथे, अगला जीवन किथे।
भगत कबीर के संबंध भी श्री रविदास जी महाराज कहने, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे जो संस्कारां दे कागज सन, कबीर ने फाड़ के सुआह कर दिते, अगला कोई जन्म नहीं होगा। तो धर्म की साधना खड़ी है फुरनियां नूं रोकण दे। जिस दिन फुरने रुक जाते ने, मन मर जाता है, ते मन दे मरदियां ही बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, अत्यंत तीक्ष्ण। जिस मनुख की बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, बौद्धिक बल उन्नत हो गया, ऐसा मनुख अपनी जिंदगी विच कदी गलत फैसले नहीं करेगा। उहदे फैसले नूं संशोधन की लोड़ नहीं, तरमीम करने की लोड़ नहीं। उसने जो कुछ भी कह दिता सही है, अमर है, अटल है। आम राजनीतिक लोगों के बनाए हुए विधान बदलने पैंदे, उन्होंने तरमीम करनी पैंदी है। पर भगतां ने जो हजारों साल पहले किया है, वो अमर गीत है, अमर बचन ने, अटल गीत ने। उन्होंने संशोधन करने की लोड़ नहीं, उन्होंने तरमीम करने की लोड़ नहीं। उस तीक्ष्ण बुद्धि तो निकले ने जो सही ने ते सच ने, जो कभी गलत नहीं होंगे। और जिस दिन मन मर जाता है, उस दिन चित्त की दशा यह हो जाती है कि मनुख अठे पैर प्रभु चिंतन विच रहिंदा है, प्रभु की याद विच रहिंदा है, अकाल पुरख की याद विच रहिंदा है। चित्त अठे पैर उसनों ही याद करता रहिंदा है। ते चित्त दा नाम ही चित्र गुप्त है। वो चित्र जो गुप्त है, मैं शरीर करके कुछ कर रहा हां, ये दिखाई देता है, पर मेरे चित्त दे च की चल रहा है ये नहीं दिखाई देता, ये गुप्त है। तो मनुख दा ये चित्त गुप्त है, उहदे च की चल रहा है, किस दी याद चल रही है, किस दी स्मृति चल रही है, दूसरे नूं बोध नहीं होता। कोल बैठा है बच्चा, प्यो नूं नहीं पता कि बच्चे दे चित्त दे च की चल रहा है, बच्चे नूं नहीं पता बापू दे चित्त दे च की चल रहा है, पति नूं नहीं पता पत्नी दे अंदर की चल रहा है, और पत्नी नूं नहीं पता कि पति दे अंदर की चल रहा है। कादर करीम ने यह सिलसिला गुप्त रखा है। बाहर की क्रिया दिखाई दे जाती है, अंदर की क्रिया का नहीं पता चलता, चित्त की दशा का नहीं पता चलता। इस वास्ते भारत के ऋषि मुनिया ने इसका नाम बड़ा सुंदर रखा है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त दरअसल जो कुछ असी वेखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, याद विच रहिंदे हैं, जिसते अंदर संस्कार बनते जाते हैं, उसते चित्र बनता जा रहा है। अंतिम समय जद इस प्रगट चित्र नूं दफन कर देंदे या नजरे आतिश कर देंदे, साड़ देंदे, तो गुप्त चित्र ही अगे जाता है। और गुप्त चित्र जैसा होवे वैसा ही मनुख नूं जन्म मिलता है। ये चित्र गुप्त भैड़ा है तो जन्म भैड़ा होगा, और ये चित्र गुप्त सुंदर है तो फिर कोई अच्छा जन्म मिलेगा, सुंदर जन्म मिलेगा। और धर्म का फल सड़े देश के पंडितां ने लिखा है, शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत, पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। जिस बंदे ने पिछले जन्म दे धर्म कमाया है, साधना की है, चित्र गुप्त बड़ा सुंदर बनाया है, अंदर का चित्र उसका महान होया है, लेकिन चित्र बनया रहा है, भावें सुंदर है, तो फिर अगला जन्म होगा। उस चित्र ने प्रगट चित्र नूं जन्म देना है, तो उसका प्रगट चित्र अगला जिहड़ा बनेगा वो इस तरह का होगा, शुभ कुल जन्म, किसी चंगी कुल दे उसका जन्म होगा। स्वरूप तन, वो तन करके भी बड़ा सुंदर होगा। सुंदरता भी परमात्मा की देन है। जिस तरह धन संपदा धियां पुत्र पूर्वला संजोग है, तन की सुंदरता भी प्रभु की एक बख्शिश है, उसकी एक देन है। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनुरूप। उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत, हर वक्त रजिया रहना ते राजियां वाली शान शौकत प्राप्त होवे, ये भी धर्म का फल है। विपता तो रहत होना, कोई विपता ना आवे, ये भी धर्म का फल है। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत, विद्वान होना, आलम होना, ये भी पूर्वले धर्म का फल है। और देही का अरोग होना, कंचन वर्गा होना, रोगां तो रहत होना, ये भी पूर्वले कर्मां का फल है। धर्म जान फल सत, ये सत परबल जिहड़े फल ने, ये पूर्वले धर्म अनुसार कमाए हुए धर्म अनुसार प्राप्त होंगे। तो चित्रगुप्त सुंदर होवे तो किसी शुभ कुल दे जन्म हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी,
ज्ञान की प्राप्ति होगी, तंदुरुस्ती की प्राप्ति होगी और विपता तो मनुख रहत होगा, लेकिन जन्म होगा। एक साधना ऐसी है जिहदे नाल चित्र गुप्त खो जाता है, मिट जाता है। परम समाधि दे च लीन होंदियां मनुख नूं फिर कुछ याद नहीं करना पैंदा। याद इस तरह अपने आप अंदरों चलती है जिस तरह श्वास चलते हैं। तो श्वास मैं नहीं चला रहा, अपने आप चल रहे हैं। अगर कोई आखे कि यह श्वास मैं चला रहा, तो जब बंदा सो जाता है कौन चलाता है? तो अपने आप चलते हैं। इस तरह प्रभु चिंतन अपने आप जिस दिन चलन लग पैंदा है, उस दिन चित्रगुप्त का अंत हो जाता है। उस दिन चित्रगुप्त मिट जाता है। तो जब चित्रगुप्त का अंत हो गया तो फिर अगले जन्म का भी अंत हो गया। अगला प्रोग्राम खत्म। हुण अगली कोई रूपरेखा नहीं बचेगी, अगला कोई जन्म नहीं होगा। धर्म राहे दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। चित्रगुप्त का कागज फट गया। तो जब गुप्त चित्र का कागज फट गया तो चित्र गुप्त नहीं ते प्रगट चित्र बनना सी। प्रगट चित्र का जन्म का बीज है चित्रगुप्त, अंदर का चित्र जो अंदर दे संस्कार ने। बीज ही खत्म हो गया तो जन्म कित्थों? संस्कार ही मिट गए तो संसार दे आवना कित्थे? अंतःकरण दी चौथी दशा है आहम। मैं हां ते मैं होवां। जिस दिन मन मरदा है, मन दे फुरने मरदे न, बुद्धि तीक्ष्ण होंदी है, निर्मल होंदी है, स्वच्छ होंदी है, वो शुभ ते सही फैसले करदी है। ते चित्त दी दशा यह हो जाती है कि अठे पैर प्रभु चिंतन अपने आप चलता है। उसे दिन अहंग भाव मनुख का निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। स्वयमानता अंदर पैदा हो जाती है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक परम सुंदर वाक है भगतां दे संबंध विच। उहदे विच मेरे पातशाह धन्ने नूं अगे कर देन ते धन्ने का संबंध किसान घराने नालों सी, जट घराने नालों सी। ए बिद सुन के जाट रो, उठ भगती लागा, मिले पर तत् गुसाइया, धन्ना वड भागा। ए गल जद धन्ने ने सुनी, उस जट ने सुनी, रोस दे च आया, प्यार दे च आया, हौसला उसका वधिया, ਉਹਦੇ अंदर वीर रस पैदा होया। किहड़ी गल उसने सुनी? उन्हें यह सुनिया कि गोबिंद 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 स्यों नाम देव मन लीना, आड दाम को छीपरो ओयो लाखीना। कौड़ियां दा छींबा अछूत जात दा ए नामदेव जी, ये भगत बन सकता है, ये लखां दा बन सकता है, ये ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो मैं ते जट हाँ, मैं क्यों नहीं बनागा? जटपणे दा मान अगे आ गया, जटपणे दा हंकार अगे आ गया। पर हंकार दी दशा बड़ी निर्मल है, मार्ग बड़ा निर्मल है, चाल बड़ी निर्मल है। ये हंकार परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। ये हंकार भगत बनना चाहता है। ये हंकार दानी बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। तो नामदेव एक अछूत है। जट ये प्रेरणा लेंदा है, एक अछूत ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो मैं जट होके किस तरह नहीं बन सकता? ये बिद सुन के जाट रो, उठ भगती लागा। ये गल जब उस जट ने सुनी, भगती करन लग पिया। इसने होर की सुनिया? इसने ये भी सुनिया कि बुनना तनना त्याग के, हर प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जलाहिरो, भयो गुणी गहीरा। उन्हें यह भी सुनिया कि नीच कुल विच जन्म लैण वाला जुलाहा गुणी गहीर बन गया, महापंडित बन गया, विद्वान बन गया। दिल नूं प्रेरणा मिली, हौसला वधिया। जे जुलाहा भगत बन सकता है, गुणी गहीर बन सकता है, तो जट क्यों नहीं बन सकता? जट भी अगां चल सकता है। होर हौसला मिलिया इस जट नूं रविदास तो। रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग, हरि दर्शन पाया। ए बिद सुन के जाट रो, उठ भगती लागा। ये गल जब उसने सुनी कि चमार भगत बन गया, जुलाहा भगत बन गया, छींबा भगत बन गया, और उदों ते हौसला बहुत ही बुलंद होया। जब इस जट ने यह सुनिया, सैन नाई बुतकारिया, ओ घट घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गिनिया। ओ नाई जो घर घर दे बड़ी नीवी सेवा करता है, ओदा शुमार भी भगतां च होण लग पिया।
जब वो भगत बन सकता है तो मैं क्यों नहीं भगत बन सकता? है तो ये हंकार, पर बड़ा शुद्ध हंकार है, शुद्ध हौमे। और इस शुद्ध हौमे ने तपस्या करने ते मजबूर किया, भगती करने ते मजबूर किया, और ऐसा रंग चढ़िया भगती का कि धन्ना भी भगतां दी कतार विच खड़ा हो गया। ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले परतख गुसैया धन्ना वड भागा। शुद्ध हंकार ने भगती दे मार्ग ते तोरिया और भगती ने बिल्कुल शुद्ध कर दिता, बिल्कुल पवित्र कर दिता, बिल्कुल निर्मल कर दिता। हंकार संसारियों के अंदर होंदा है, स्वयमान भगतां दे अंदर होंदा है। अहंग बुद्ध निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इस वास्ते अहंग भाव जब स्वयमान बनता है तो यह भगत जालम नाल जरूर टकराणगे। असी देखते हाँ बाबर दे अगों सारा देश झुकिया, लेकिन बाबर नूं मजबूरन गुरु नानक दे अगों झुकना पिया, क्योंकि गुरु नानक नहीं झुकते सन। इसी तरीके दे नाल असी देखते हाँ कि सिकंदर लोधी, जिसने समुचे हिंदुस्तान नूं झुकाने की कोशिश की थी, और हिंदुस्तान के उलमा उमरा झुके, नामदेव नहीं झुकते सन। जब दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने नामदेव नूं कहा, ये मोई हुई गऊ जुआ दे, तेरे पिछे लखां लोग चलते हैं, लखां लोग तेनों मनते ने, तेनों पूजते ने, मैं वेखना चाहना तेरे च कोई शक्ति है, तेरे विच कोई करामात है। ये मोई हुई गऊ तू जुआ। तो नामदेव कहन लगे, हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सो। जन्म ते मरण मेरे हथ दे च नहीं, ये प्रभु दे हथ दे च, ये अकाल पुरख दे हथ दे च। और ये हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है। जन्म ते मरण दे उत्ते साडा जोर नहीं, साडी कोई पहुंच नहीं। जद असी मकान बनाना होवे ते मकान तो नहीं पुछदे तू बनना भी चाहना है कि नहीं, और जे मकान असी ढाना होवे तो असी मकान तो नहीं पुछदे तू ढहना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू जमना भी चाहना है कि नहीं, और तू मरना भी चाहना है कि नहीं। जन्म ते मरण साडे हथ दे च नहीं, ये उस अकाल पुरख दे हथ दे च है। जोर न जीवन मरण न जोर। जद ये व्याख्या नामदेव ने रखी कि हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए, तो बादशाह चढ़ियो हंकार। ये हकीकत है, गुस्से च आया। बादशाह होवे ते हंकारी ना होवे, लाजमी कुछ ना कुछ फिर गल होवेगी। बादशाह लाजमी हंकारी होंदे ने, राजनीतिक लाजमी हंकारी हो जाता है, और हंकारी मनुख का ही राजनीति विच बड़ा भारी शौक होंदा है। वो दूजियां नूं गुलाम बना के खुश रहंदे ने, आनंदित होंदे ने। आखण लगा नामदेव, फिर सवेरे सूरज चढ़न तो पहले मैं तेरी गर्दन उड़ा देनी जे तू गऊ नहीं जवानी। साफ इनकारी हो गए नामदेव, ये मेरे वस तो परे दी गल है, ये राम दे हत्थां दे च है। दिल्ली दे पतवंते बंदे आखिर सुल्तान दे कोल पहुंचे और कहने लगे, बादशाह बड़ा कीमती मनुख है, हिंदुस्तान दे कीमती मनुखां दे चों एक खास मनुख है, महान मनुख है, इस दे उत्ते इतना जुल्म नहीं चाहिए। असी नामदेव दे शरीर दे वजन दा थानू सोना ते चांदी दे देंदे हैं, ये कीमती मनुख तुसी छड़ दो, इस कीमती मनुख नू रिहा कर दो। बादशाह कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, माल लो तो दोजक पर, धन लैके मैं इस मनुख नू नहीं छड़ना, किसी कीमत ते नहीं छड़ना, मेरा ईमान मैनू इजाजत नहीं देता। तो दिल्ली दे पतवंते बादशाह नू कहन लगे, बई मोई हुई गऊ नामदेव नहीं जिवांदा, ते धन लैके नामदेव नू छड्डण नू तुसी तैयार नहीं। इस वास्ते बादशाह कोई तीसरा मार्ग कड्डो, कोई तीसरा रस्ता कड्डो। तो तीसरा रस्ता सुल्तान ये कहन लगा, बई नामदेव राम राम कहना छड़ देवे, अल्लाह अल्लाह आखे, मैं छड़ देंगा, बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। तो दिल्ली दे पतवंते कहन लगे, नामदेव तू अल्लाह कह जान छड़ा, फिर कहंदा रही राम राम। पर स्वैमान भगत दा गरजया, अंदर दी अणख बाहर आई, कहन लगे नहीं, एक जालम दे अगों झुक जाना, जुल्म ते जालम दी मदद करनी है।
और ये स्वयं एक जुल्म होगा जालिम दे अगों झुकना। मैं नहीं झुकना, मैं अल्लाह नहीं कहना। भगत नामदेव की माता भी प्रेरणा देन लगी, पुत्र कह दे की फर्क पैंदा है, आखिर एक ने। तो नामदेव कहते हैं ते एक, पर बादशाह के कहने ते नहीं कहना मैं। नामदेव की माता कहने लगी कई दफा मैं देखे है ऐ मेरे बच्चे, तेरी रसना तो अल्लाह भी निकलता है, खुदा भी निकलता है। नामदेव का एक बड़ा कीमती शब्द है, करीमा रहीमा अल्लाह तो गनी, हाजरा हजूर दरपेश तो मनी, दरियाओ तो दहिंद तो बिस्यार तो धनी, दे ले एक तो दिगर को नहीं, तू दाना तो दीना, मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्शंद तो हरी। तुथे करीम भी आखी जा रहे ने, अल्लाह भी आखी जा रहे ने, रहीम भी आखी जा रहे ने। मां कहती है मैं अक्सर तेनू देखा अल्लाह अल्लाह की रटन करदियां भी, ते अज आखण दे की हर्ज है। नामदेव कहना उत्थे जद मैं कहना अपनी मौज दे कहना, अपनी मस्ती दे कहना, ते हुण जिहड़ा मैं आखांगा ये बादशाह दे जबर हेठ आखांगा, मैं जबर नहीं कबूलना, मैं दबाव हेठ आके अल्लाह नहीं कहना। असी देखते हैं 9 साल दे गुरु नानक ने जनेऊ पहनण तो इनकार किया। 9 साल दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जनेऊ की खातर अपने पिता नूं कुर्बान करना चाहते हैं। ये दो विरोधी गल्लां इतिहास विच मिलदियां ने। दरअसल क्यों ब्राह्मण जबरन जनेऊ पहनाना चाहता है और औरंगजेब जबरन जनेऊ उतारना चाहता है। गुरु नानक ने कह दिता मैं जबरन पहनना नहीं, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता मैं जबरन उतारन नहीं देना। जबर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, जबर नहीं सहन किया जाएगा, क्योंकि भगतां दे अंदर स्वैमान होंदा है, अणख होंदी है, खुददारी होंदी है। खुददारी दे आसरे ते वो टक्कर लेंदे ने, वो टकरांदे ने जुल्म नाल ते जालिम नाल। तो जिस वक्त नामदेव की माता कहती है बई कह पुत्र नहीं, मैं वो मस्ती च कहना होना, अज ये जबर हेठ आके मैं ऐसा नहीं कहना। तो मान ते ये है पर यह स्वैमान है, ये अणख है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इसमें कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर आवाज से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा नूं पूछना पे दस ते सही तेनू की चाहिए। एक उर्दू दे आलम दा कहना है खुददार हूं क्यों चल के आऊं दल अहले कर्म तक, खेती कभी खुद चल के घटा तक नहीं जाती। खुददार है मैं अणखीला, मैं तेरे कोल नहीं आ सकता। जिन्ना बदला ने बरसना होंदा है उन्हां दे कोल खेतियां नहीं जांदियां, बदल आप ही चले जाते हैं। खुददार हूं क्यों चल के आऊं दर अहले कर्म तक, खेती कभी खुद चल के घटा तक नहीं जाती। भगत इतना स्वैमान विच भर जाता है कि वह परमात्मा के अगों भी कोई मंग नहीं रखता, और उत्थे उन्हों प्रतीत हो जाता है मंग दी प्रीत भी कोई प्रीत है। मांगत मान ना पाया, संसार कोलों भी नहीं मंगना, करतार कोलों भी नहीं मंगना, उत्थे भी खामोश हो गया। उत्थे भी जब करतार कह देवे की चाहिए तो वह कहता है जो तेरी रजा, जो तेरी मर्जी। मैं एक गाथा पढ़ी है, अभ्यास करदियां करदियां किसी की सुरत लग गई, समाधि चला गया, देवते प्रगट होए, आखन लगे संत कुछ मंग लै, तेनू की चाहिए कुछ मंग लै। ये फकीर कहन लगा जब मेरा मन मंगा दे नाल भरिया होया सी, कदी तुसी प्रगट नहीं होए, मैं रोज मंगदा मंगदा थक गया, पर हुण जब मैं साधना कर करके अपनियां सारियां ही मंगां नूं खत्म कर दिता है, अंदर कोई मंग नहीं, तो अज तुसी प्रगट होए हो और कहंदे हो कुछ मंग लो। तो मैं की मंगा, अंदर कोई मंग ही नहीं है। देवते कहन लगे पर हुण चूंकि असी आए हाँ, साडा सन्मान कर, लाजमी तू कुछ मंग। तो फकीर कहने लगा मैं तो कुछ मंगना नहीं, क्योंकि अंदर कोई मंग नहीं, इस वास्ते थोड़ी कोई खुशी होवे मेरी झोली च पा दो। देवते कहने लगे असी तेनू ये वर देने कि तू जिस कंगाल दे सिर ते हथ रखेगा धनवान हो जाएगा, जिस मरीज दे सिर ते हथ रखेगा तंदुरुस्त हो जाएगा, जिस मूड दे सिर ते हथ रखेगा वो सियाणा हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, और जिस दरख्त नूं तू छू लवेगा हरा भरा हो जाएगा, फलदार हो जाएगा। ये फकीर कहने लगा ये वर मैनू प्रवान नहीं। देवते कहने लगे क्या तू नहीं चाहता कि कंगाल धनवान हो जाए?
मूर्ख सियाणा हो जाए, बीमार तंदुरुस्त हो जाए। नहीं, मैं ये ते चाहना, पर ये मेरे हथ लाण दे नाल ना होवे, ये मेरी छाया दे नाल होवे। मैं जिथों लंघा मेरी पिछे दी जिहड़ी छाया है जिसनों स्पर्श कर जाए वो तंदुरुस्त हो जाए, धनवान हो जाए, सियाणा हो जाए और वो दरख्त हरे भरे हो जाण। दरअसल संसार विच बहुती भलाई उन्हां मनुखां दे राही होई है जिन्हां नूं ये भी नहीं पता सी कि असीं भलाई कीती है। उन्हां दी छाया नाल हो गई, वो लंघ गए ते उन्हां दे लंघण दे नाल ही भलाइयां हो गईयां। ते भलाई करन दा जो दावा करदे रहिंदे ने, दरअसल उन्हां दी भलाई दे विच बहुत वड्डा हंकार हुंदा है। वो स्वयमान विच नहीं होंदे, हंकार विच होंदे ने। स्वयमान है हंकार दा शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना। तो धर्म की सारी साधना खड़ी है चतुष्ट है अंतःकरण नूं पवित्र करन दी। ते जिस दिन अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन विच फुरने शुद्ध हो जाते हैं, बुद्धि सही निर्णय कर दी है, चित प्रभु चिंतन विच रहिंदा है और अहंग भाव स्वयमान विच बदल जाता है। इत्थे ही समाप्ति। वाहिगुरू जी का